हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम ऑनर्स का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर 3, जो कि है हमारा इशू ऑफ राइट्स एंड बोनस शेयर्स। ठीक है, तो हमारे दो तरीके के शेयर्स होते हैं, राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम इसमें से राइट शेयर्स को पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये पता लगाना है मतलब कि हम राइट शेयर्स क्यों इशू करते हैं। ठीक है, तो फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल को अपनी बढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। या तो हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को थोड़े कम प्राइस के अंदर जैसे शेयर्स इशू कर सकते हैं, या फिर हम एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के थ्रू दे सकते हैं, या फिर हम शेयर्स फ्री में बांट सकते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं बोनस शेयर्स। ठीक है, तो इसके थ्रू इन सारे तरीक़ों के थ्रू हम अपनी कैपिटल को रेज कर सकते हैं। तो डिटेल में पढ़ते हैं। सेक्शन 62 कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट where at any time a company having a share capital proposes to increase its share subscribed capital। subscribed मतलब मैंने ऑफ़र किए 100 शेयर, लेकिन लोगों ने उसमें से 50 ही सब्सक्राइब किए, तो वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो बढ़ाना चाहती है कंपनी अपनी। तो क्या करेगी, बाय द इशू ऑफ फर्दर शेयर्स सच शेयर्स शैल बी ऑफर्ड। कैसे कैसे ऑफर कर सकती है, टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, अपने पुराने मतलब जो पहले के शेयर होल्डर्स हैं उनको दे के, या फिर टू द एम्प्लॉयज़ अंडर अ स्कीम ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसके थ्रू दे के, सब्जेक्ट टू स्पेशल रेजोल्यूशन पास। स्पेशल रेजोल्यूशन इसके लिए पास होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि स्पेशल रेजोल्यूशन इसके लिए कंपनी को पास करना पड़ेगा अगर उसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के थ्रू अपनी कैपिटल को जैसे रेज करना है, तो सब्सक्राइब कैपिटल को। अब स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, ये डाउट आपके मन में आएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन मीन्स कि आपके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के अंदर, तो आपको उनकी 3/4 मेजॉरिटी की मतलब हाँ ले लेनी है इस बात में। ठीक है, जो भी जितने भी लोग हैं उसमें से जो 3/4 लोग हैं उनको वो अगर कह दे कि वो अगर एग्री हो जाएं, ठीक है, तो ये मतलब क्या होता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ता है। ठीक है, एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, और बाकी जो भी कंडीशंस बताई जाए वो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, टू एनी पर्सनस इफ़ इट इज़ ऑथराइज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर आपको मिल गई 3/4 से जैसे एग्रीमेंट, whether or not those persons include the persons referred to in clause or clause either for cash or for consideration other than cash if the price of such shares is determined। मतलब आप या तो कैश में दे सकते हो शेयर्स, या फिर अदर कंसिडरेशन में दे सकते हो, या फिर फ्री में भी दे सकते हो। द वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, जैसा भी आपको सही लगता है। अब हम पर्टिकुलरली क्या पढ़ने वाले हैं, राइट इशूज़, राइट शेयर्स को इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो राइट शेयर्स क्या होते हैं, मैं आपको वैसे थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि राइट शेयर्स क्या होते हैं। राइट मतलब हक। तो राइट शेयर्स वो होते हैं जो आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हो। ठीक है, तो उनको कहते हैं राइट शेयर्स। अब इनका फ़ायदा क्या है कि आप उन्हें मार्केट वैल्यू से कम प्राइस के अंदर शेयर्स इशू करते हो। ठीक है, आप क्या करते हो, उनको प्रायोरिटी देते हो कि मैं मार्केट में शेयर्स आईपीओ इशू करने से पहले तुम सबसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें मतलब लेने हैं कि तुम्हें इंटरेस्ट है कि मैं तुम्हें मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू के अंदर दे दूँगा शेयर्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अच्छा भी लगता है कि हमसे पहले पूछा। ठीक है, तो अब इन डिटेल पढ़ते हैं। शेयर्स विच आर ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ओनली, सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, और किसी को दे रहे हो और एग्जिस्टिंग को भी दे रहे हो तो नहीं होगा, सिर्फ एग्जिस्टिंग को दे रहे हो वही होगा। ठीक है, ओनली आर कॉल्ड राइट शेयर्स। सेक्शन 62 क्लॉज 1 क्लॉज ए provides that where at any time a company having a share capital proposes to increase its subscribed capital by issue of further shares। ठीक है, जब वो अपनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल बढ़ाना चाहती है तो वो ये सब करती है। सच शेयर शेल बी ऑफर्ड इंटर एलियर टू दी
एग्जिस्टिंग शेयर्स, और अगर वो कैपिटल बढ़ाने के लिए अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू कर रही है एज पर सेक्शन 62 क्लॉज 1 क्लॉज ए रीड विद रूल 12A ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स, ये कहता है कि व्हेन राइट शेयर्स आर इशूड द फॉलोइंग रूल शैल बी एप्लीकेबल। इस चीज़ के रूल 12A ऑफ द कंपनीज एक्ट शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014 के थ्रू जो रूल्स हैं, अगर ये रूल्स एप्लीकेबल होने चाहिए जब राइट इशू कोई कर रही है कंपनी, ठीक है। ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स प्रोपोर्शनेटली, ठीक है, उनके शेयर्स जितने हैं उसके प्रोपोर्शन में उनको इशू करना है, ठीक है। जैसे द राइट शेयर्स मस्ट बी ऑफर टू द पर्सनस हु एट द डेट ऑफ द ऑफर आर होल्डर्स ऑफ द इक्विटी शेयर, कि जब आपने राइट इशू का ऑफर निकाला तब वो ऑलरेडी क्या थे, होल्डर्स थे इक्विटी शेयर्स के, तभी तो वो एग्जिस्टिंग हुए ना, ठीक है। ऑफ द कंपनी इन प्रोपोर्शन एज नियरली एज सर्कमस्टांसेस एडमिट, जैसे कि उस प्रोपोर्शन में होना चाहिए, जैसा आपने बोला कि हर एक 5 एग्जिस्टिंग शेयर्स पर आप एक राइट शेयर दे रहे हो, ठीक है। तो अगर किसी के पास 4 ही शेयर हैं तो उसके लिए नहीं एप्लीकेबल हो पाएगा, ठीक है। तो इन प्रोपोर्शन होना चाहिए, ठीक है, टू द पेड अप शेयर कैपिटल ऑन दो शेयर्स बाय सेंडिंग अ लेटर ऑफ ऑफर। आपको उन सारे एग्जिस्टिंग को एक लेटर ऑफ ऑफर भेजना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकंड स्टेप, नोटिस ऑफ ऑफर। द ऑफर अफॉरसेड मस्ट बी मेड बाय नोटिस स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। उस एक नोटिस भी आपको देना है, उसके अंदर सबको लिखना है कि कितने शेयर्स आप जैसे ऑफर कर रहे हैं। नोटिस शुड बी सेंड टू ऑल द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, रजिस्टर्ड पोस्ट बाय रजिस्टर पोस्ट, ठीक है। किसके थ्रू भेज सकते हैं नोटिस, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू। स्पीड पोस्ट होता है जिससे बहुत ही जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है। और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड और कुरियर के थ्रू आप भेज सकते हैं वो नोटिस, और एनी अदर मोड एटलीस्ट 3 days बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इशू। इशू ओपन होने से पहले, राइट इशू का जो ऑफ़र है आपका वो ओपन होने से 3 दिन पहले उनके पास पहुंच जाना चाहिए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास। ये टाइम टू कीप द ऑफर ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन, कितने टाइम के लिए आप ओपन रख सकते हैं वो सब्सक्रिप्शन। द कंपनी या फिर इशूअर मस्ट गिव एटलीस्ट 7 days टाइम नॉट एक्सीडिंग 30 days फ्रॉम द डेट, मतलब कि मिनिमम तो 7 दिन तो आपको ऑफ़र खुला रखना ही है, लेकिन 30 दिन से ज़्यादा नहीं, फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑफर विद इन विच द ऑफर इज इफ़ नॉट एक्सेप्टेड। अगर इतने टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, अगर इतने टाइम पीरियड के अंदर ऑफर एक्सेप्ट नहीं होता है तो शेल बी डीम टू हैव डिक्लाइंड, ठीक है। तो ये कंपनी मान लेगी कि आपने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। राइट टू रेनाउंस, जो एग्जिस्टिंग आपका शेयर होल्डर है मस्ट ऑल्सो बी गिवन द राइट टू रेनाउंस द ऑफर इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन, मतलब वो किसी और को भी अपना दे सकता है वो ऑफर, अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन अदरवाइज प्रोवाइड, ठीक है। अगर लेकिन जो आपका नोटिस है उसके द नोटिस रेफर्ड इन, ये नोटिस की बात हो रही है, अगर जो यहाँ पे कहा है ना आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स का नोटिस में भी लिखा होगा, रेफ़र किया होगा कि भाई ये चीज़ रिनाउंस करने का राइट है या नहीं, ये उसमें ऑल्सो मस्ट कंटेन अ स्टेटमेंट ऑफ दिस राइट, ठीक है। इस राइट की बात आपके नोटिस में भी होनी चाहिए कि आपके पास राइट ऑफ रिनाउंस है या नहीं है, ठीक है। अगर कंपनी अलाउ करती है राइट टू रिनाउंस तो आप दे सकते हैं किसी और को, वरना हम नहीं दे सकते। डिस्पोजल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्सपायरी हो गई, मतलब जैसे जो पीरियड था 30 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते ऑफर ओपन, ठीक है। और मान लो 30 दिन आ गए, मतलब 30 दिन हो गए, तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस, नोटिस के अंदर जितना टाइम लिखा हुआ है, और ऑन रिसिप्ट ऑफ अर्लियर इंटीमेटेशन, ठीक है, किस किस रीज़न के उससे हमारा जो क्या कहते हैं डिस्पोजल होएगा नोटिस का, मतलब जो ऑफ़र है हमारा वो कब ख़त्म होएगा। एक तो जब आपका जो पीरियड नोटिस के अंदर मेंशन्ड है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। दूसरा कब, कि जो सारे के सारे पर्सन्स थे जिनको हमने ऑफ़र किया था राइट इशू, उन सब का पहले ही हमारे पास क्या कहते हैं एक मैसेज आ गया, उन्होंने हमें इन्फॉर्म कर दिया कि हमें नहीं चाहिए राइट शेयर। तो जब जिनको हमें ऑफ़र देना है उन्हीं को नहीं चाहिए तो हम हटा देंगे, है ना। टू हुम द नोटिस इज़ गिवन about his refusal to accept the shares, so
offered, the board of directors may dispose them in a manner which is not disadvantageous to the shareholders and to the company, कि मतलब उनको कोई डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए. दस अ कंपनी इज अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन में टू ऑफर राइट शेयर्स इन प्रोपोर्शन टू शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड टू दी, मतलब कि उस प्रोपोर्शन में ही कर सकती है टू दी हेल्ड बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एंड द शेयर होल्डर्स हैव द ऑप्शन टू एक्सेप्ट और टू रिनाउंस और टू रिजेक्ट, मतलब कि या तो एक्सेप्ट कर सकती है या किसी और को दे सकती है या फिर रिजेक्ट भी कर सकती है ऑफ़र को. ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसके एडवांटेजेस एंड इसका कंपटीशन, मतलब कि इसके स्टेप्स हैं कुछ वैल्यू ऑफ राइट निकालने के लिए, वो देखेंगे. एंड फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन के साथ हम इस राइट शेयर्स के टॉपिक को ख़त्म करेंगे. बट अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो आप भी बोर हो जाएंगे. सो बाय गाइस. If you like the video, so please like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. So bye guys, see you.